हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए 4th सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है और इसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द इनिशियल बेसिक feasible solution of following transportation problem by applying NWC नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को यूज करके हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए ये टेबल गिवन है जिसमें ये प्लांट्स हैं। प्लांट्स मतलब जैसे होते हैं ना, अलग अलग प्लांट्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाने के प्लांट्स होते हैं और भी कई चीजों के प्लांट्स होते हैं। तो ABCD ये प्लांट्स के नेम है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है PQR, यहाँ सप्लाई गिवन है और ये डिमांड गिवन है। ठीक है, तो हमें ये देखना होता है हमारा क्वेश्चन जो है वो बैलेंस है कि नहीं, वो देखने के लिए हम क्या करते हैं। देखिए डिमांड में 9, 13 और 20 ये जो तीन गिवन है, अगर इन तीनों को आप ऐड करोगे तो मिलेगा 42। ऐसे ही सप्लाई गिवन है 7, 10, 9, 16, इन सबको भी ऐड करोगे तो मिलेगा 42। तो आपका जो ये क्वेश्चन गिवन है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, अगर सप्लाई और डिमांड में डिफरेंस होता है तो उसके लिए एक और मेथड है, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन में क्या है, अब जैसे यहाँ पे हमने प्लांट लिख दिया है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लिख दिया है। कोई एग्जाम में जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लिख के मिले या प्लांट्स लिख के मिले, ये हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। सीधे ABCD लिख के मिलेगा, यहाँ पे PQR, यहाँ पे सप्लाई और डिमांड लिख के मिलेगा। अच्छा, ये जो इंडिविजुअल यूनिट लिखी हुई है 4A के ठीक सामने, प्लांट A के ठीक सामने लिखा है 496। ये 496 क्या है, 496 है कॉस्ट है, एक यूनिट की कॉस्ट गिवन है। तो ये जितनी भी B के सामने, प्लांट B के सामने दिया हुआ है, C के सामने दिया हुआ है और D के सामने दिया हुआ है, वो हर एक यूनिट की कॉस्ट गिवन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं और हमें क्या मेथड अप्लाई करना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अगर एग्जाम में तो ये गिवन ही नहीं होता है कि आप कौन से मेथड को चूज करो। ठीक है, तो आपको ये बेस्ट मेथड है, इसी मेथड को यूज करना है और क्वेश्चन करना है। तो देखिए हमने क्या करा, इसी टेबल को थोड़ा लार्ज करके लिख दिया, PQR, यहाँ पे सप्लाई लिख दिया, ABCD और यहाँ पे डिमांड लिख दी। सारी वैल्यूज वही लिखी हुई हैं जो ऊपर क्वेश्चन की टेबल में गिवन थी। अब इसको निकालने का तरीका क्या है वो देखिए। सबसे पहले हमें पता है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो नॉर्थ NWC मेथड मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, तो नॉर्थ मतलब ये, वेस्ट का मतलब ये। तो पहला हमारा कौन सा नंबर आएगा, 4 नंबर जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का फर्स्ट नंबर है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है उसको ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये P जो है, P के लिए डिमांड क्या है, 9 है। अच्छा, यूनिट कुछ भी हो सकती है, यूनिट रुपीज में भी हो सकती है, टन्स में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, अब ये 4 है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का पहला नंबर मतलब A और P को अगर हम लेते हैं तो ये हमारा 4 होगा। 4 के लिए अब यहाँ पे ठीक सामने देखिए सप्लाई कितनी है, 7, डिमांड कितने है, 9। तो जो भी नंबर डिमांड और सप्लाई में कम होगा, छोटा नंबर होगा, उसको हम लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा 7 और यहाँ पे एक सर्कल बना दिया। क्या लिखा, एक मिनट फिर से हम बना देते हैं, 7 और एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अब देखिए अगर हमने यहाँ पे 7 ले लिया है तो हमारी जो सप्लाई थी टोटल कितनी थी, 7 थी। तो अब इस लाइन में हम कुछ नहीं कर सकते, तो इस लाइन में हमने क्रॉस लगा दिया। अब इस लाइन को हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि आप देखो पूरी सप्लाई यूज हो चुकी है। अब डिमांड कितनी थी, 9 थी, तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 9 में से 7 हमने यूज कर लिया तो क्या बच रहा है, 2। तो जो बच रहा है वो हमने यहाँ पे लिख लिया, 2 बच रहा है।
बाद में ये हम रब कर देंगे। डिमांड और सप्लाई के साथ जो भी वैल्यू हमने लिखी है वो बाद में रब हो जाएगी, ये एक्चुअली आपकी फाइनल टेबल बन जाएगी। अब देखिए ये वाली लाइन हमारी क्रॉस हो चुकी है। अब डिमांड में हमारा 2 बच रहा है। अब हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का सेकेंड नंबर चूज करा 5 ले लिया। अब 5 में देखिए सप्लाई कितनी है 10, डिमांड कितनी बची है 7 यूज हो चुकी है 9 में से। अब बचा कितना है 2 बचा है केवल, ये देखिए 2 लिखा है तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, अब ये वाली रो तो पहले ही कट चुकी थी, अब ये वाला कॉलम भी पूरी तरीके से यूज हो चुका। 9 डिमांड थी, 7 यहाँ यूज हो गई, 2 यहाँ यूज हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने कर दिया क्रॉस, ये वाली हमारा कॉलम यूज हो चुका है और ये वाला हमारा रो यूज हो चुकी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस वाले कॉलम पे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का मतलब अब हमने नंबर लिया 9 के लिए सप्लाई क्या है, एक मिनट, ये वाला 9 नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये रो कट गई है, तो इसके बाद हम 5 लेंगे। ठीक है, 5 हमने लिया, 5 के लिए सप्लाई क्या है 10 है और डिमांड कितनी है 13 है, तो 10 और 13 में छोटा क्या हुआ 10 हुआ, तो हमने यहां पे लिख दिया 10। अच्छा 10 नहीं लिखेंगे, 10 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस वाली रो में हम 2 यूज कर चुके हैं, 2 यूज कर चुके हैं तो बचा क्या, 2 यूज कर चुके हैं तो बचा क्या 8 बचा, तो हमने यहां पे लिखा 8, क्योंकि इस रो में जो भी चीज यूज हो चुकी है वो हमें माइनस करनी पड़ेगी, तो 10 से हमने 2 माइनस करा तो बचा क्या 8, तो 8 हमने यहाँ पे ले लिया। 8 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 8 था सप्लाई, यहाँ डिमांड कितनी थी 13, तो छोटा कौन सा है 8, तो हमने 8 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए फिर ये वाला रो यूज हो गई तो यहाँ पे हमने लगा दिया क्रॉस। ठीक है, 2 पहले यूज हो गया था, 8 यूज हो गया, टोटल हमारा कितना यूज हो गया 10, तो ये हमने हटा दी, तो 2 रो हट गई और एक कॉलम हट गया। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का पहला हो गया हमारा 6। अब 6 देखिए यहाँ पे हमारा 9 लिखा हुआ था, 6 को अगर हम लेके चलते हैं तो 6 के लिए सप्लाई कितनी है 9 और डिमांड कितनी है 13, तो छोटा कौन सा है 9, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9। जब हमने यहाँ पे 9 लिख दिया तो ये वाला रो हमारी कट गई, ये 9 पूरी सप्लाई यूज हो गई। ठीक है, अब देखिए 9 यूज हो गई तो यहां ये वाली रो कट गई और कॉलम हमारा ये कट गया है। अब हमारा यहां पे कितना बचा है, एक मिनट ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हुई है, देखिए यहाँ पे हमारी सप्लाई 9 थी और यहाँ पे क्या बचा था, जब यहाँ पे हमने 8 यूज कर लिया, 8 यूज कर लिया तो 8 इस 13 में से माइनस होगा, तो यहां बचेगा क्या, यहां बचेगा 5, तो जब यहां 5 बचा और यहां पे था, यहां एक्चुअली यहां पे था 9 और यहां है 5, क्योंकि 8 यूज हो चुका है इस वाले कॉलम में, तो 13 में से 8 यूज हो चुका है तो 5 बचा, और यहां पे 9 है तो छोटा कौन सा है 5, तो हमने यहां पे लिख दिया 5। अब हमारी ये वाला कॉलम भी कट गया, 2 कॉलम कट गए और 2 रो कट गई। ठीक है, अब हम सप्लाई वाला तो यूज नहीं, अब हमारे पास केवल यही एक कॉलम बचा है। अब इस कॉलम में जब ये दोनों रो कट गई हमारी, ये दोनों कॉलम कट गए, तो अब हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हमारा अगर हम 9 लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, हमने 9 लिया तो 9 में हमारा 5 यूज हो चुका है, इस वाली रो में 5 यूज हो चुका है, तो बचा कितना है 4। अब 4 सप्लाई यहां बची है और डिमांड कितनी है, पूरी 20 बची है, तो 20 तो लेंगे नहीं, 20 बड़ा नंबर है, 4 छोटा है, तो 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 4 लिख दिया। अब हमारे पास 20 में कितना बचा 4 यूज होने के बाद,
16 बचा यूज होने के बाद। अब हमने क्या करा, और यहां पे ये 4 पूरा यूज हो गया जो बचा था, तो ये वाली रो भी कैंसिल हो गई। अब हम ले लेते हैं ये वाला 4, ठीक है। अब हमने 4 लिया। अब इस 4 के लिए डिमांड कितनी है 16, डिमांड सप्लाई कितनी है 16 और डिमांड भी कितनी बची है 16, तो दोनों ही इक्वल नंबर है, इसलिए हमने यहां पे लिख दिया 16, ठीक है। तो 7, 2, 8, 5 और 4 और 16 बिल्कुल सही। अब देखिए ये सारे नंबर यूज हो गए। एक मिनट इसकी हम पिक ले लेते हैं, इसके बाद हमें कुछ रब करना है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें ये जो सर्किल में लिखे हुए 6 नंबर 7, 2, 8, 5, 4, 16 ये लिखे रहने देंगे। और अब हमने जो यहाँ पे 8, 4 और ये जो क्रॉस के साइन लगाए हैं इनको हटा देना है। यहाँ का 2 हटाइए डिमांड का, यहाँ का 5, यहाँ का 16, ये आपको समझाने के लिए किया था। और ये क्रॉस का साइन भी हटा दीजिए, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई वाली लाइन में जो लिखा हुआ था वही लिखा रहेगा, केवल ये जो 6 हमारे आए हैं इनको हम बोलते हैं एलोकेशन। क्या बोलते हैं? एलोकेशन। अब देखिए आपकी एलोकेशन कितनी आई है 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिंस टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन 6 इक्वल टू जितनी भी आती हैं इक्वल टू m रो प्लस n कॉलम -1। अगर जितनी भी रो हमारी, अब रो कितनी है 1, 2, 3, 4 रो है हमारी, A B C D 4 रो है। कॉलम कितने हैं? सप्लाई वाला कॉलम काउंट नहीं करेंगे, 1, 2, 3। तो A B C D 4 रो हो गई, P Q R 3 कॉलम हो गए। तो 4 रो प्लस 3 कॉलम -1 कितना मिला हमें? 6 मिला। 6 मिला। तो अगर 6 मिला है और एलोकेशन भी आपके कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं, इसका मतलब कि क्वेश्चन आपका करेक्ट है। Hence solution is feasible. Hence solution is feasible. टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालते हैं? अब ये 4 के साथ यहाँ पे हमने 7 निकाला एलोकेशन, तो 4 × 7 प्लस 5 × 2 प्लस 5 × 8 प्लस 6 × 5 प्लस 9 × 4 प्लस 4 × 16। इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 208। तो इस क्वेश्चन को, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम लोगों ने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से किया है। ना भी एग्जाम में आए कि किस मेथड से करना है, तो आपको इसी मेथड से करना है। ये आपकी बैलेंस्ड क्वेश्चन था। अगर अनबैलेंस्ड क्वेश्चन होगा मतलब कि सप्लाई को सबको जोड़ेंगे तो अगर 42 आ रहा है और डिमांड को जोड़ रहे हैं 42 नहीं आ रहा है, तो वो इनबैलेंस क्वेश्चन हो जाएगा। तो उसको कैसे करेंगे वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।